चलिए देखिए, जय हिंद। देखिए आज है मतलब कि जो आपका 3 माही टेस्ट हुआ था उसका लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे। आइए हल्ला नहीं कीजिए। जो आपको एग्जाम हुआ है ना, एग्जाम में जो टेस्ट मतलब जो टेस्ट में क्वेश्चन आया है उसको हल करेंगे। देखिए पहले जो टेस्ट में, हाँ जो टेस्ट में पूछा गया था, आइए देखिए। सुनो, देखो क्वेश्चन कितना इजी पूछा था। ये आपको शुरू वाला में चैप्टर से है। क्या है, शुरू चैप्टर से में दिया हुआ है। समझो कह रहा है, बैठो सब, कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय की सहायता से संख्या 135 तथा 225 के का निकालना मसब। यहाँ यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है, क्या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का है। बात है कि यहाँ देखिए तो संख्या कितना दिया हुआ था, 135, 135 और क्या दिया हुआ है, 225। चलिए देखिए, तो मौसा निकालना आता है ना, मौसा निकालने उसी मौसा निकालिए जैसे सीखे हैं बचपन क्लास में। देखो हम क्या है, 135 225 से मौसा निकालो तो लगाएंगे एक बार में कितना, 135 घटाओ तो 5 5 गया तो 0, और में 3 गया तो 9। अब 135 को उतारेंगे कितना, 90 दूनी के 180 होगा ना, एक बार 90 हो जाएगा तब 5 होगा, 45 तो 90, 45 दूनी का हो गया 90। चलिए तो ये तो निकाल दिया हूँ। ये कहा क्या कि यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, हाँ प्रमेयिका से क्या होता है, ए बराबर BQ प्लस आर। हम इसी पर जाइए, सुनो, यानी कि भाज बराबर भाजक गुने भागफल और प्लस क्या, ये भाज है, ये क्या है भाजक, ये वाला क्या है भागफल, ये क्या शेषफल। तो लिखेंगे 225 को लिखे, 225 क्या है जी, भाज है। कितना भाजक है, 135। भागफल कितना बार में लगा है, एक बार में। कितना शेष बचा है, 90। अब एक क्रिया, अब 135 को पकड़ेंगे तो 90 गुना 1 और प्लस के आपका 45, फिर 90 को तो 45 गुना 2 और प्लस क्या 0। कितना एचसीएफ आ गया आपका, 45 का हो गया सर, हो गया। जल्दी लिखो, बनाए तो 2 नंबर आएगा। ठीक है, ये आपको 2 नंबर के आएगा। आगे बढ़ा जाए, लिखना है जल्दी लिखो, जिसको लिखना तो जल्दी लिखो, जिसको लिखना है जल्दी लिखो। चलो आगे देखो, दूसरा एकदम किताब से दिया हुआ हूबहू है ना दिया हुआ। चलो क्वेश्चन कर रहा है यहाँ पे कि 74 29 को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। कितना के, 74 और 29 को, 74 29 के मतलब क्या करना है, तोड़ना है। तो देखो हाल देखो, देखो कह रहा कि 74 7,429 7,429 को अभाज्य गुणनखंड के किसमें, गुणनफल के रूप में। क्वेश्चन सब 1.1 से दिया हुआ है। देखो 74 और 29, देखो बुआ निकालो से प्राण ठक्कर तोड़ो, बोलो कैसे लगेगा पता है कि देखो ये जो संख्या दिया हुआ आपको 1 2 3 4 सब नहीं लगेगा, कैसे लगेगा, 17 से कैसे लगेगा, 17 से क्या बार में लगेगा बताओ, 19 बार में कि 23 बार में,
के बाद में देखो 19 के बाद में रुक जाओ 17 से भागा दो इसे 74 और 29 17 चौको 68 होगा तो 56 होगा जी 17 तिया 51 1 9 17 17 है ना होगा जी 119 से सही है ना जी। तो ऐसे क्या बार में लगाएंगे 437 बार में आप लोग कैसे कटेगा 19 से कैसे कटेगा 19 से। अब देखो 17 18 से 19 से लगा 19 से लगाएंगे 19 से लगाइए 19 से 19 दूनी के 38 और कितना 5 19 57 19 तो देखो जी 74 74 29 था ना सुनो ये 74 कितना था 29 था बोलो कितना 17 टूटा 19 और कितना 23 ध्यान देना जी 17 के गो एगो 19 के गो है जी एगो और 23 के गो है एगो यही से क्या हो गया आपका आंसर हो गया। इसको ऐसे बनाएंगे थोड़ा सा हाल काम करो हाथ चला करके ठीक है चलाने देखो क्या हमको 20 क्वेश्चन देखना है हमको 20 क्वेश्चन देखना है क्या क्वेश्चन 17 19 23 देखो जी देखो ये सब क्वेश्चन जो है आपको भले किताब में ना देला लेकिन आपको सिलेबस मतलब क्लास 10th लेवल पर है कह रहा है कि यदि दो संख्याओं का लासा और मासा इतना और इतना है यदि उनमें से पहली संख्या इतना है दूसरी संख्या कितना होगा पूछेगा कि दो संख्या का लासा और मासा इतना और इतना है दूसरी संख्या इतना है तो पहली संख्या पूछेगा समझो इसका हाल देखो मासा देला है जी पहले लासा है पहले क्या है मासा मासा कितना है दो संख्या अच्छा रुक जाओ लासा तथा मासा इतना लासा देले है लासा तो शब्द से गलत लिख रहा हूँ देखो लासा कितना होगा 91 अब मासा कितना होगा जी 26 मसा कितना होगा 26 या काटिए मसा आपको निकालेंगे अच्छा हमको पहली संख्या दिया हुआ पहली संख्या आपको दिया हुआ पहली संख्या बराबर कितना डाला 182 देखो दूसरी संख्या तो हमको दूसरी संख्या पूछ रहा है तो देखो दूसरी संख्या का फॉर्मूला होता है दूसरी संख्या बराबर फॉर्मूला होता है लासा गुना मासा बटा क्या होता है पहली संख्या ये फॉर्मूला होता है जी तो लासा कितना है 91 मासा कितना है 26 और पहली कितना 182 काटो तो 91 दूनी की 182 होगा 26 13 बार में कितना आंसर हो जाएगा 13 इसका आंसर हो जाएगा आया समझ में इसको कैसे बनाएंगे से चलो आंगो देखो सूत्र लगा देना सूत्र लगा के और तुमको निकाल लेना है आपका काम इस टाइप का बहुत सारा क्वेश्चन रहेगा दूसरी संख्या पूछेगा पहली संख्या पूछेगा ऐसे दो संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ रहेगा लासा का मान दिया हुआ है तमाशा निकालने के लिए पूछेगा ठीक है आइए आएंगे तो देखो आएंगे सुनो क्वेश्चन कहा कि 1365 को किस संख्या से भाग दिया जाना चाहिए जिससे कि भागफल कितना आना चाहिए 31 सर कितना 32 देखो देखो यहाँ पर हाल समझिए समझो भागफल दिया हुआ है भागफल कितना है 31 शेषफल दिया हुआ है बोलो जी कितना है 32 संख्या
संख्या को किस संख्या से भाग दिया जाए ना, भाग दिया जाए किस संख्या से भाग देना। मान लो ऐसे है तो संख्या कितना संख्या 1365 किस संख्या है, हमको इसी का मान का करना है निकालना। किस संख्या से भाग देंगे ना तो हमको इससे मान का करना हमको निकालना है, क्योंकि भागफल कितना होता है, भागफल आपको 31 कितना बचता है, शेष कितना बचता है आपको 32 होता है। यही इसका ट्रिक हो गया। नहीं आंसर नहीं हुआ, हमको इसका मान निकालना है अतना में कितना से भाग दें कि भागफल 31 और शेष कितना 32 आना चाहिए। चलो लिखो ये क्या है, बोलो ये क्या है, भाजनो है, क्या है भाज, कितना है बताओ 1365। तो सूत्र लगाओ, तो सूत्र होता है भाज बराबर भाजक गुणे भागफल और प्लस क्या होता है शेषफल। भाज कितना है जी 1365, भाजक जस के तस लिखो, कितना भागफल है बताओ 31 लिखेंगे और प्लस कितना 32, तो 1365 लिख लो। ये प्लस ना है, इधर क्या हो जाएगा माइनस, अब भाजक गुना कितना 31, इधर आप पहले घटाओ इसको जी, घटाओ तो कितना बचेगा 5 में घटेगा 2 क्या बचेगा 3, और 6 में 3 गया तो 3, और 13 10 के 10 लिखो भाजक गुना 31 और लिखो भाजक बराबर 1331। अच्छा गुना में ना नीचे आके काटो तो के बार में कटता है काटिए इसको के बार में कटता है 1331 भागा दीजिए के बार में कटेगा, जल्दी भागा दो के बार में 43 बार में, देख लो काट के जी जल्दी लिखो। चलो आगे बढ़ गए ना, इसे बैठा लेना, इसे बैठा के मान काट लो आंसर आ जाएगा, सुनो ठीक है। चलो आ जाओ, देखो जी ये जो क्वेश्चन था ना अब किताब में नहीं है लेकिन दे दिया है तो बनाना ही पड़ेगा। चलो क्या सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जिससे 245 तथा 10,037 में भाग देने पर शेषफल क्या है ना पूछा है। तो आज अब देखो इसका हाथ देखो तो जी शेष कितना बचल है 5, तो हम क्या करेंगे ना कि जो 5 जो शेषफल बचा हुआ है दोनों संख्या में घटा लो, ठीक है। तो पहले लिखेंगे 245 माइनस 5 कितना आएगा 240, और फिर कितना है 1037 ना, तो 1037 में 5 हटाओ कितना बचेगा, देखो गलत से लिखे 1037 में 5 घटाओ कितना बचेगा 1032। जो संख्या था ना शेष को क्या कर लिए हटा लिए हैं। आप क्या करो कि संख्या को लिख लो, कि संख्या लिखो 245 और क्या है 1032 का निकाल लो मासा, जो मासा आएगा ना वही से क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो मासा देखो निकाल लेता हूँ 245 है कितना है 10 और कितना है 32 है, लगाइए तो केवल घटेगा के बार में 4 बार में देखो गुना गुना करके देखो तो 245 में 4 से 5 के बीच 16 2 18 4 9 10 ज्यादा ना हो जाएगा, तो के बार में 3 बार में, तो 3 5 15 और 4 3 12 1 13 6 1 7 सही ना गुना देखिएगा कौन सा, ठीक है। तो घटे 12 से 5 क्या बचेगा 7 बचेगा, और कितना हो गया 2, तो फिर कितना 12 में से गया 3 क्या बचेगा 9 है 9 ना, यहाँ पर 2, चलिए 245
लगाइए कितना ज्यादा है ना, फिर एक बार और लगेगा, गलत लगा दिए। हाँ 4 ज्यादा बचल है ना। 5 980 आएगा। 5 को 20, हाँ 9 980 होगा। कितना होगा 980। चलिए क्या बार लगाएंगे 4 और कितना 900, 980 घटाइए तो 2 होगा। कितना 3 ना हो जाएगा तो कट जाएगा ना, बोलिए। चलिए अब दिमाग कहाँ है जी। 12, अच्छा 2 10 के 10, कितना 13, 8 गया तो 5, कट जाएगा। चलो अब 200 कितना 245। बताओ कितने बार में लगाओ 8 बार में। चलो गुना करिए तो 5 4 दूनी की 8 और 5 को 20, 4 200 8, 7 बचेगा ना, ये ना होगा जी 37 है ना। यहाँ पर 52, एक बार में 37 घटाओ इसको कितना बचेगा 5 15 ना, फिर 37 30 लगेगा, फिर 7 कितना 7 दूनी की 14 1, कितना मासा आ गया, कितना मासा आ गया 1, कितना सेंस हो जाएगा तुम्हारा 1 आ जाएगा। चलिए काम कीजिए आगे। हाँ क्या ये वाला जो संख्या दिया होगा ना, जो कहा ना कि अतना तथा अतना में भावन सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जिससे 245 तथा 1037 में भाग देने का प्रत्येक स्थिति में क्या, प्रत्येक स्थिति में सिर्फ कितना बचे 5 बचे, विशेषकर बचा उसको घटा लो तो 245 में 5 के 240 बचेगा। घटाएंगे घटाएंगे शेष बचत घटा लेंगे। इसको कितना 1032। अब 240 और 1032 देखो जी, यह गलत है। अब ध्यान नहीं देते हैं, अब ध्यान देते नहीं है। और यहाँ पर कितना होगा, कितना होगा 200। आप निकालिए 240 और 1032 के बाद 4 बार में ना 4 0 यही था ना जी। 960 ना होगा, आगे देखो घटाओ तो 2 होगा, 7 बचेगा, 72 ना होगा। देखिए 10 7 240 तो कितना बार में लगा 3 बार में 72 में 3 से 3 दूनी की 6 7 21 216, 10 में 4 के कितना बचेगा 4 कितना 24, अब 72। अब सही नहीं लगा बल 24 दिया है। हाँ मासा ही निकालेंगे, लासा ना नहीं निकालेंगे। तो हम बता रहे हैं ना कैसे करना है। सुनो कह रहा है सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 245 तथा 1037 में भाग देने पर प्रत्येक स्थिति विशेष क्या बचे। चलो कितना चाहिए 5, समझो तो 245 दिया हो था, जो संख्या दिया उसमें से पहले 5 घटा लो, दोनों में घटा लेंगे तो देखो 5 में 240 बचेगा, कितना 10 बचे। जो संख्या दिया उससे क्या निकाल लेंगे, मासा निकाल लो, आपका आंसर आ जाएगा। तब मासा ही निकालेंगे, शेषफल बच रहा है 5। अब भागा लगा देखो ना कितना, मान लो इसमें भागा लगाएंगे कितना में, अरे मासा निकालना है तो बात मानो, लासा मत निकालेंगे, लासा नहीं निकलेंगे गलत हो जाएगा। अच्छा मासा क्या होता है बताओ, तो बड़ी से छोटी संख्या होता है मासा, मासा सबसे बड़ी संख्या होता है जो बड़ी संख्या को काट देता है।
न दिखता है, छोटे बड़ा नहीं काटता है, ऐसे वो काटता है, ऐसे क्या करता है। देखो पहले आगे आगे देखो बदले। ये ट्रिक याद कर लीजिए, ऐसा कुछ ऐसे ही बनाएंगे 100%। जल्दी लिखो, उतना दिया तो बताए नहीं पढ़ना है। आगे देखो जल्दी सो, फिर 5 गो में है, 5 गो में है ये निकालो लासो मासो। चलो इसे देखो क्या करना, जो बहुपद दिया हुआ है क्या तोड़ना है, शून्य, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स कितना है 6, कितना टूटेगा 3 2 3 2 में टूटेगा, इसमें 3 और 2 में ना लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 100। तो तोड़ लो, गुणनखंड तोड़ के 2x का मान निकाल लीजिए, कॉमन x होगा तो x प्लस 3 होगा, 2 कॉमन लो तो x प्लस 3 होगा, एगो अंदर का एक हो जाएगा बाहर का, समान निकालो, लिखो x प्लस 3 बराबर 0, इसलिए x बराबर माइनस 3, एक आंसर हुआ। x माइनस 2 बराबर 0, इसलिए x पर कितना होगा प्लस 2, ये आपका आंसर हो गया। अब मासे निकालो 72। आगे बढ़ जाए, जल्दी आ जाएगी, इतना आधे होबे करेगा। हल्ला मत करो, लिखो ना, भागा ना देना है। सही है। देखो अगर क्वेश्चन ऐसा पूछ दे कि यदि बहुपद px बराबर इतना और इसका मान पूछ रहा है, देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, समझ जाओ। तो बहुपद देखो क्या दिया हुआ, बहुपद देखो px दिया हुआ है कितना है 3x³ है माइनस 5x स्क्वायर है माइनस 11x माइनस ये ना दिया हुआ है। अच्छा देखो p-1, हमको p-1 का क्या करना, मान निकालना है। तो ये बताओ x जब कितना रखा है, x जब -1 लिख लो कि x बराबर -1 रखने पे तो कहा है कि p-1 नहीं तो कहा कि p-1 लिखो px बराबर, ठीक है। तो x किसको डिनोट कर रहा है, -1 को, जहां जहां जो बहुपद दिया हुआ है वहां पर क्या -1 रख के हल कर ले, लिखो x बराबर -1 रखने पर x का वाला निकल जाएगा, x पर कितना -1 आ जाएगा, ठीक है। आप रखो, लिखो बहुपद px बराबर 3x³ 5x स्क्वायर 11x माइनस 3, तो 3 हो जाएगा, x में -1 तो 1 का क्यूब, अब 5 गुना -1 का स्क्वायर माइनस 11 गुने -1 माइनस 3, तो 3 लिखेंगे, कितना -1 का क्यूब कितना होगा, -1 का क्यूब -1 ना, तो -1 हो जाएगा माइनस, अच्छा माइनस दे दो, -1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर प्लस 1 ये होगा, -1 मिल गया प्लस 11 माइनस 3, प्लस माइनस माइनस 3 एक कम 3 और 5 एक कम 5 और प्लस 11 माइनस 3, प्लस 11 लिख लो, माइनस वाला के जोड़ो, 5 और 3 8 और 3 11, कितना आ गया इसका मान 0, इसका क्या हो गया आंसर हो गया। जल्दी काम करो, जल्दी काम करो, हाँ जी ना जोर नहीं बैठाना है, कुछ भी यहाँ पर -p2 दे p3 दे वैसे बैठा लेना है, ठीक है। आगे देखो सुनो, 8 नंबर का बताया था ना जी, समीकरण का हल देखो, समीकरण का हल कर रहा है, जो समीकरण बहुत इजी है, रैखिक समीकरण युग में x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर 4 को प्रतिस्थापन विधि से हल करना था। एगो होता है विलोपन से, एगो प्रतिस्थापन से, एगो ब्रज गुणन से, ये तीनों विधि में से कोई एगो विधि दिया हुआ रहेगा। आ जाओ लिखो प्रतिस्थापन विधि,
प्रतिस्थापन विधि। देखो जी, x प्लस वाई बराबर 14 एक था, फिर x माइनस वाई बराबर 4 कितना था 2 था। चलेंगे किससे, समीकरण x से, तो x प्लस वाई बराबर 14। देखो प्रतिस्थापन का नियम है, या तो आप यहाँ से x का या तो y का कोई एक ऊपर लेके जाना है, ठीक है, कोई एक, या तो x का या तो y का, आपका मर्जी है। तो 14 हो जाएगा, तो प्लस ना है, इधर जाके माइनस, क्या बनेगा समीकरण, क्या बनेगा ये वाला 3। ठीक है, समीकरण 2 में y का ना, y का मान रखने पर, अगर यहाँ पर x आएगा तो x का मान रखेंगे, y आएगा तो y का मान रखेंगे। तो लिखो यहाँ से जी x माइनस वाई। अच्छा, किसका मान रखना है, तो y का ना जी, y का देखो मैं रख रहा हूँ, तो x के 10 होगा माइनस कितना, y का मान है 14 माइनस x बड़ा कितना 4। इधर आ जाओ, तो x हो जाएगा, माइनस प्लस का होगा माइनस, माइनस में मिलकर जाएगा प्लस, कितना 4। x से जोड़ लो कितना होगा 2x माइनस 14 बराबर 4, तो 2x बराबर 4, इधर आके प्लस 14, तो 2x बराबर कितना होगा 18, तो x बराबर 18 बटा 2, तो दूना 18, कितना x का मान आ गया 9। अब हम y का मान निकालेंगे। देखो समीकरण 3 में x का मान रखने पर, समीकरण 3 में देखना है, 3 में ना जी, 3 की तरह बताओ, y बराबर ये देखो 14 माइनस x, तो 14, कितना x का मान आया है 9 ना, कितना x का मान आया है 9 तुमको रख लो, x माइनस 9, आपका 5 निकले, जल्दी लिखो। इतना इजी क्वेश्चन था, आप ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में भी आएगा। के गो खाली 15 को बनाना है, के गो 30 को क्वेश्चन रहेगा, 10 को ना जी 15 को बोर्ड में पूछता है। क्वेश्चन वो है ना, सेट करेंगे। देखो क्वेश्चन का है, देखो ये देखो 9, देखो आप लोग को त्रिकोणमिति तो हो गया है, त्रिगो वैसे क्वेश्चन दिया हुआ था, कहा गया जो टेन थीटा बराबर, समझो जी टेन थीटा बराबर कितना 24 बटा 7, बोलो टेन का समूल क्या होता है p बटा b, यानी कि p बटा क्या हो गया b, तो कितना p का मान होगा, p का मान 24, अब b का मान 7, हमको h का मान निकालना है। लिखेंगे h बराबर, सूत्र लगाओ h बराबर, देखो h बराबर क्या होता है रूट अंडर p का स्क्वायर प्लस क्या b का स्क्वायर, तो 24 का स्क्वायर होगा प्लस यहाँ से 7 का स्क्वायर, बोलो कितना 24 का होता है स्क्वायर 576, और 7 का स्क्वायर 49, इधर आ जाओ जोड़ लो जी, 576 में 49 जोड़ो कितना होगा 625 हो गया, इसका कितना वर्गमूल होगा जी 25। हमको निकालना क्या है सेक थीटा, क्या निकालना है सेक थीटा, क्या होता है h बटा b, कितना h का मान निकाले हैं h का मान 25, अब b का मान कितना, b का मान 7, एक आंसर। फिर देखो क्या सेक और क्या कौशिक है, तो कौशिक थीटा क्या होता है h बटा p, कितना h का मान है 25 है, कितना p का मान है 24 है, यही आपका क्या हो गया आंसर। 8.1 से क्वेश्चन था, किससे था 8.1 से क्वेश्चन दिया हुआ था। आगे देखो हाँ बात बस डर लग, सुनो जी कहाँ पर बैठे लो पता है ना,
तो क्वेश्चन कहा है बच्चों कि साइन थीटा को समझो बदलने के लिए साइन थीटा का मान कॉट थीटा के रूप में बदलिए। समझो देखो जी, देखो साइन थीटा बराबर तो सूत्र होता है 1/cosec थीटा होता है ना जी। चलो 1। अब बताओ cosec थीटा बराबर सूत्र क्या होता है? रूट में ना, क्या रूट अंडर 1 प्लस क्या है बोलो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। बस तुम्हारा ये बदला गया ना, बस एक काम करना था, 2 नंबर के था, 2 नंबर के था। और तो ना इजी पूछेगा तो बना के आना ही ना पड़ेगा। हाँ ये हो गया, 2 नंबर के काम था। क्या नंबर के काम था? 2 नंबर के। हल्ला मत कीजिए, क्लास है। तो 11 नंबर सुनो, ए आपको दिया, ये देखो ए भी आपको त्रिकोणमितीय से था। आप लोग के ना सुनो, पहले ये त्रिकोणमितीय से क्वेश्चन था, लेकिन आप लोग क्या किया ना, भाषा मतलब दिमाग लगा दिया क्वेश्चन वाला, मतलब सेट कर दिया। सुनो कहा कि समकोण त्रिभुज में, कैसा त्रिभुज में? समकोण त्रिभुज में इसका हल देखो, खाली थोड़ा सा घुमा दिया, कुछ ना किया, एक समकोण त्रिभुज है। सुनो ये ए है, हाइट बी है, ये क्या है? सी है। तो देखो यहाँ देखो कौन, यहाँ देखो ए बी सी में देखो बीच में कौन है? बी ना है। तो बी कितना है आपका? 90 डिग्री है। तो हाई क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा ना जी। हाई क्या हो जाएगा? ये वाला आपका लंब ना, क्या हो जाएगा? ये वाला आपका लंब। तो हमको निकालना क्या है? सुनो हमको क्या निकालना है? हमको निकालना है साइन, साइन कौन बी ए सी। समझो सुनो, अगर तुमको ऐसे ना लिखा बच्चा पकड़ लेगा। सुनो पैसे नहीं लिखा कि साइन ए का, साइन ए बराबर पूछा, साइन हमको सी पूछा, हमको ये नहीं पूछा, ऐसे नहीं पूछा है कि साइन ए एंगल बना दिया। क्या बना दिया? एंगल। क्या बना दिया? एंगल। क्या बना दिया? कौन बी ए सी। तो में बीच वाला कौन है जी? ए ना। तो ए को क्या मानेंगे? थीटा। बोलो साइन का समूल क्या होता है? पी बटा एच, पी बटा एच। समझो तो साइन ए का क्या बोला? साइन ए। तो साइन ए ने कहा है तो क्या मानेंगे? थीटा। तो थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब होती है। तो देखो लंब, लंब मान कितना होगा बताओ? लंब का मान BC और AC 10 के 10। पहला के आंसर हो गया। तो क्या साइन सी है? साइन यहाँ लिखा, साइन क्या लिखा? साइन ACB, ACB। सुनो यहाँ पर साइन सी ना लिख के लिख दिया साइन कोण ACB, सी बीच में ना है। अब इसको मानेंगे थीटा, क्या हो जाएगा? लंब। साइन का तो P बटा H होता है, तो साइन थीटा लंब, हाई थीटा दिखागा लंब, लंब का मान AB होगा और AC 10 के 10। यही से क्या हो गया आंसर? खाली घुमाइला था ना। जल्दी काम करो, जल्दी काम कीजिए। हो गया? चलो आगे देखो। हाँ ये देखो, ये तुझे था अध्याय 7.1 पढ़ा था ना। ये आपको अध्याय 7.2 दो बिंदुओं के बीच की दूरी हमको ज्ञात करना है। देखो पहले इसका हल देखो कैसे बनाते थे और कैसे आज बनाएंगे। समझो मान लो कि बिंदु आपका है, आपका ए है, क्या आपका क्या है? बी है। वो ए का कितना है? ए का -6,4 लिख देता हूँ, ऐसे ध्यान लगेगा, दर्शाना जरूरी है। हमको 2 नंबर का ना, देखो रूल्स ना बनाएंगे, मैथ आपको रूल से चलना है, ठीक है। चलो कितना है बताओ तो? ए बराबर कितना है? -6, बी कितना है? 9,12। ऐसे सुनो x1 x2 और y1 और y2, तो लिखेंगे x1 बराबर
x1 बराबर कितना होगा माइनस, देखो ये x1 फिर क्या होगा x2, तो y1 निकल जाएगा y2, x2 कितना होगा, x2 का मान 9, y1 का -4, y2 बोलो। देखो जब बिंदु चुनने के बाद आ जाएगा ना तो शुरू वाला x1 x1 केवल क्या होता है y1, x1 y1 x2 y2 x1 x2 y1 और y2। अब सूत्र लगाओ, देखो गाइस चलो फॉर्मूला से देखो ए बी बराबर क्या होता है रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस क्या y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर। आ जाओ मान रख के रखो, x2 का मान कितना है 9 माइनस कितना है x1 का मान है -6 ना, मिल के होगा मिल के मान +6 हो जाएगा। कितना y2 का मान है जी -12, y1 कितना है -7, क्या हो जाएगा +4 का होल स्क्वायर, 9 6 15 का स्क्वायर, ये घटाओ कितना होगा -8 का स्क्वायर, 12 का 225, 8 का 64, जोड़ कितना 289, कितना 17 इकाई, 17 इकाई नहीं 17 खाली 17, खाली क्या होगा 17 इसका आंसर होगा। नहीं इजी था ना जी, बस इजी था, काम हल कर लेना था। अब देखो 12 नंबर, क्या नंबर 12 नंबर, सुनो बीच तो देखो कहा ना कि मूल बिंदु के बीच का दूरी क्या है, मूल बिंदु के बीच का दूरी क्या है समझो पहले। इसका हल देखो, दो तरीका बनाने का है, सुनो तो बिंदु दिया हुआ है ना, बिंदु कितना दिया -7 और का दिले 24, देखो तो है आपका x बड़ा कितना -7 है और कितना -24, क्या पूछा है मूल बिंदु से दूरी देखो दूरी का फॉर्मूला होता है, मूल बिंदु से दूरी सूत्र होता है, मूल बिंदु से दूरी सूत्र होता है x स्क्वायर और प्लस क्या होता है y स्क्वायर। ये ऑब्जेक्टिव में बहुत क्वेश्चन पूछ लेता है मूल बिंदु से दूरी सूत्र क्या होता है, पूछा हुआ है ना। चलो कितना x का मान है बताओ, -7 -7 का स्क्वायर, कितना y का मान है -24, -24 का स्क्वायर लिखो, बोलो कितना बोलो 7 का स्क्वायर कितना होगा -7 का स्क्वायर प्लस 49 होगा अब प्लस 10 के 10, अब -24 का स्क्वायर क्या होगा 576, प्लस में देखो -24 का स्क्वायर है, लिखो दो बार ऐसे -24 पुनः माइनस कितना 24 माइनस में प्लस होता है अब 576 लिख लो 576, कितना जोड़ो कितना होगा 625, इसका कितना होगा मान 25, इसका आंसर। ये काम इजी था, आगे देखो सुनो ये देखो ये आपको क्वेश्चन था समझो, ये तो क्या कहा ना यदि दो त्रिभुज समरूप हो तो उनके संगत भुजा और संगत कोण और संगत भुजाओं में क्या संबंध है। देखो यदि दो त्रिभुज, समझो पहले मेरी बात सुनो, यदि दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके संगत कोण क्या होते हैं, उनके संगत कोण बराबर होते हैं, उनके संगत भुजा क्या होता है अनुपातिक, क्या होता है अनुपातिक होता है। पहले से बनाने का देखो रूल देखो, बनाएंगे नहीं तुमको बता दे रहा हूँ कैसे होगा। तो मान लो त्रिभुज एबीसी है, आपका ए है क्या है बी है क्या है सी है, एक त्रिभुज ले लिया हूँ आपको, मतलब कि आपको डी है ई है ये क्या है, देखो तो देखो चलेंगे त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज क्या डी ई एफ, कौन ये वाला समरूप का चिन्ह दिया हूँ, देखो समरूप चिराई का पंख निहार ऐसे
ठीक है, देखो जब दो त्रिभुज, सुनो मेरा बात पहले, जब दो त्रिभुज समरूप होता है तो संगत कोण क्या होता है? संगत कोण बराबर होते हैं। और संगत भुजा क्या होता है? अनुपातिक होता है। तो देखो संगत कोण मतलब कि कोण जो ए होगा, देखो कोण ए कोण डी क्या होगा? कोण ए बराबर कोण डी होगा। और कोण बी कोण किसका होगा? कोण ई का। और कोण जो सी होगा कोण एफ का। तो देखो समरूप त्रिभुज, जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो संगत कोण क्या होंगे? बराबर होंगे। तो भुजा क्या होगा? भुजा होगा अनुपात। क्या होगा? तो यानी लिखेंगे मन अनुपात में, जैसे ए बी जो भुजा होगा डी का अनुपातिक होगा, बीसी जो होगा ई एफ का, और एसी क्या होगा? ये बदल लिखेंगे ऐसे कि ए डी ए बी है ना, तो ए बी बटा क्या? ए बी बटा डी, अब बीसी बटा ई एफ, और क्या? और एसी बटा डी एफ। समान पूछा है ना, तो लिखो, लिख लो यहाँ पर जो कि समरूप, हाँ लिखो, देखो जब दो त्रिभुज, समझो दो त्रिभुज समरूप होते हैं, समरूप होते हैं तो संगत कोण क्या होते हैं? संगत कोण बराबर होते हैं। संगत कोण बराबर होते हैं। दूसरा में उनकी संगत भुजाएं, उनकी संगत भुजाएं अनुपातिक होती है, अनुपातिक होते हैं। बस यही खाली आपको काम करना था। जो आपका अध्याय किसमें दिया हुआ है? अध्याय 6 में पढ़ना है। आता है इसमें ऐसे पूछता है कि दो त्रिभुज के समरूप होने का आवश्यक शर्त। हाँ जी बोलो। हाँ संगत, अच्छा भुजा, भुजा ना लिखा है, भुजा छोड़ दें। संगत भुजा, संगत भुजा अनुपातिक होता है। संगत, देखो ढेर छोड़ दिए हैं। संगत कोण, संगत कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। संगत भुजा क्या होता है? अनुपातिक होता है। चलो तो याद रख लेना। लिख लिया? संबंध पूछा है क्या होता है? संगत भुजा बराबर होते हैं। देखो, हाँ ये देखो, ये जो क्वेश्चन था आपको अध्याय 6 से दिया हुआ, जो कल बताया था ना उस दिन, वहां ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन पूछा। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी दे था। अगर बनाने नहीं देखो कहता है, सुनो पढ़ो क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में ना, त्रिभुज एबीसी में, मतलब त्रिभुज ए है आपका, ए है, हाई बी है, क्या है सी। तो एबीसी में डी जो भुजा है बीसी की क्या है? समांतर है। डी जो भुजा है बीसी की क्या है? समांतर है। देखो एडी बटा बीडी, यानी कि एडी बटा बीडी, यानी कि इसका एडी का मान 3 है, बीडी कितना है? 5। एडी बटा बीडी और एसी बटा एसी। देखो एसी कितना है? सुनो एसी कितना दिला है आपका? 4.8 दिला है। एसी इतना सेंटीमीटर है, इतना सेंटीमीटर है। तो हमको इसका लंबाई का करना, हमको पूछ रहा है ना, इसका लंबाई का कर रहा है, पूछ रहा है। समझो? हाँ जी बोलो। इसका हमको ए का मान निकालना है ना। देखिए ना, ए की लंबाई ज्ञात करें का ए,
ऐसे एक्स मान लिया निकालना है, एक्स का मान कितना है। जैसे ए भुजा हुआ है ना, तो ए भुजा एक्स का मान कितना आएगा, 2 आएगा, 4 आएगा, 6 ऑप्शन बोलेगा। तो ए लिखने कोई दिक्कत नहीं होगा। तो देखो सुनो, वो है, ध्यान लगाओ। देखो ए से कितना है, ध्यान लगे, ए से कितना 4.8। जब ए से 4.8 है तो उनका ए भी कितना होगा, तो ए भी कितना होगा, ये भी कितना होगा। चलेंगे यहाँ से, त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में डी जो भुजा, डी समांतर क्या है, डी समांतर, डी समांतर बी से है। चलेंगे ऐसे कि देखो समझो, पहले ऐसे समझिए, एडी कितना है, समझो एडी कितना है 3, बीडी कितना है 5, तो मिल काट हुआ। यानी कि जो एडी यहाँ लिखेंगे एडी, एडी, हाँ एडी, एडी के बी, एडी बटा ए, ऐसे लिखो ना, ए बी, एडी बटा ए बी नहीं लिखो, ऐसे लिखो, लिखो ए बी, हाँ ए बी बटा एडी, समझेगा। यानी कि ए बी बटा क्या, ए डी, और इसे लिखेंगे ए सी बटा क्या, ए, क्योंकि देखो एडी का मान बड़ा, सुनो एडी क्या बड़ी भुजा ना हुआ, ए सी भी क्या होगा, बड़ी भुजा होगा, और एडी का मान कितना है 3 है, इसको निकाल लेंगे। यानी कि एडी, ए बी बटा एडी हुआ तो ए सी बटा क्या होगा, ए हो जाएगा। चलिए ए बी कितना है, ए बी का मान कितना दिया हुआ है, ए बी का मान कितना है 8 है, कितना है आपका, ए बी का मान 8 है, तो ए बी का मान आपको 8 हो गया, और एडी कितना है 3, एसी कितना है, कितना एसी है 4.8, और ए कितना निकालना हमको, एक्स का करना निकालना है, पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, आइए इधर से, सुनो इसे कितना होता, 8x होगा, इसे गुना करो जी, तो 4.8 कितना होगा 3, यहाँ ध्यान लगाओ, देखो x बराबर 4.8 गुना 3, देखो ये गुना में ना है, नीचे कहा जाएगा, भागा में, भागा में, तो 18 की नहीं ना, 8 छके 48, 0.6, तो 0.6 गुना 3, तो 76 18, 1.8 से क्या हो गया आंसर, इतना ना था 1.8 इसका आंसर आएगा। आगे देखो, बस हो गया 4 गो, सुनो पहले देखो, ना लेना, देखो जी यहाँ पे, तो देखो ये देखो आपका एक क्वेश्चन मेंसुरेशन से, ठीक है, कह रहा है किसी वृत्त का त्रिज्या, सुनो किसी क्षेत्रमिति से क्वेश्चन है, यदि वृत्त के त्रिज्या आधे कर दिया, कोई त्रिज्या आर होगा उसका कर दिया, आधा कर दिया जाए तो परिणामी वृत्त के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सुनिए, अब मान लिया से कि माना कि एक देखो वृत्त 2 होगा और नया क्या होगा, पुराना होगा, ठीक है, जैसे पुराना का मान लो एक्स, नया कितना होगा, एक्स बाय कितना हो जाएगा 2, लिख लो ऐसे बना दो, पुरानी का लिख लो, पहले मान लो, पहले आर, आर मान लो कितना एक्स, एक्स मान लो, तो लिखो आर, तो कितना होगा एक्स बटा, तो हो जाएगा, कहा ना किसी वृत्त के त्रिज्या आधे कर दिया जाएगा, वृत्त त्रिज्या क्या मानेंगे आर, क्या मानेंगे, ऐसे लिख लो, R1 मान लिया, एक्स R2 कितना, एक्स पर कितना हो गया, तो आधा हो गया ना उसका। चलो अगर देखो लिखेंगे यहाँ से, पहले वृत्त का क्षेत्रफल, पहले वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या, दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल, तो दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल ऐसे भी बना सकते हो। देखो ध्यान दो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर ना होगा, तो R1 का स्क्वायर, अब यहाँ से पाई आर
2 का स्क्वायर। तो 5 से काट देंगे तो देखो कितना है, आर वन कितना है, बोलो आर वन कितना है, एक्स। तो एक्स का स्क्वायर होगा, बोलो एक्स बटा 2 का स्क्वायर। चलो तो स्क्वायर जैसे के पास होगा, कितना होगा एक्स स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4, ये 2 का स्क्वायर 4 ना, स्क्वायर स्क्वायर काट दो तो 1 बटा कितना, एक कितना हो गया 4। यानी कि देखो इसको बात में कैसे लिखिए, बोलो लिख लो, ऐसे कर लो रोज, ऐसा होगा कितना कितना होगा आपको 4:1, यही से आंसर हो जाएगा। 4 बतना पहले, हाँ 1:4 होगा, नहीं नीचे ना 4 नीचे ना हुआ, 4 कहाँ हुआ नीचे ना हुआ, 4 कहाँ हुआ नीचे ना, 2 और देख लो, 4 नीचे हुआ, 1/4 है, 1/4 हुआ ना। चार नहीं होगा बुआ, 1:4 होगा। ए बच्चा यहाँ पर 1:4 है, बस जाएगा, रुक जाओ, ये होगा, हो गया ना। आगे देखो, देखो अरे इसका मान 1 है ना, इसका मान 1 ना है, नहीं 1:4 पहला जो एक बात में है, यहाँ पे एक्स का मान नहीं है इसलिए नहीं कर सकते, 1:4 आएगा। अरे देखिए यहाँ रुका है, बना था, बोलो नहीं पढ़ो, सुनो पहले, हल्ला ना करो, देखो समझो पहले कितना दिया, कितना 60 डिग्री दिया हुआ है, तो आर का मान दिया कितना 42 सेंटीमीटर, क्या चाप के लंबाई, लिखो त्रिज्या खंड के चाप के लंबाई बराबर, त्रिज्या खंड के चाप के लंबाई। तो सुनो चाप के लंबाई का फॉर्मूला होता है, चाप के लंबाई का फॉर्मूला है थीटा बटा 180 इंटू पाई आर, यानी कि चाप के लंबाई का फॉर्मूला तो थीटा बटा 180 इंटू पाई आर। देखो कितना थीटा का मान है 60 बटा 180, और पहले 22 बटा 7, कितना आर का मान है जी 42 सेंटीमीटर, काट दो 76 18 और 7 6 के 42, 3 3 दूनी के 6, 22 गुना 2 कितना आ जाएगा 44 सेंटीमीटर, इसका आंसर हो गया, इसका हल हो गया, ये इसका हल हो गया। चाप त्रिज्या खंड के चाप के लंबाई का फॉर्मूला होता है थीटा बटा 180 इंटू क्या पाई आर होता है, ये फॉर्मूला है चाप के लंबाई बराबर, लड़के लिखो चाप के लंबाई का फॉर्मूला होता है थीटा बटा 180 इंटू पाई आर, खाली पाई आर। आगे देखो हल्ला समझो करा है, देखो 45 डिग्री केंद्रीय कोण तथा 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, हल्ला मत करो, थीटा कितना दिया 45 डिग्री, कितना त्रिज्या होगी 14 सेंटीमीटर, तो निकालना क्या है, अरे देखो क्या निकालना है, निकालना है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। सुनो थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का, 45 बटा 360 22 बटा 7, आर का मान कितना है 14, का 14 का
स्क्वायर। देखो 45/360 होगा, 22/7 होगा और 14 गुना 14। काटो जी। देखो 9 5 45 होगा और 9 चौको 36, 7 का 7, 7 दूनी 14, दूसरा तो 20 बार में, फिर 10 बार में, आपका 11 बार में और फिर 5 बार में, 7 बार में। 5 से 5 भी कैंसिल। कितना होता है जी? 11 गुना 7, 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आंसर हो गया। क्या त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का ये फार्मूला हो गया। नहीं, एक दो और हो जाएगा, छोड़िए ना, क्लास छोड़िए। कोई बात 15-20 मिनट पढ़ेंगे, तुम्हें कम पढ़िएगा। चुप रहो ना। अगले को आप हल्के है, दोनों एक ही है। तुम लोग मान कर सूत्र बैठा के मान कर लेना, ठीक है? सूत्र पर बैठा के मान काट लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है? चलो काम काट लेना, पैसा जो आ गया समझो। देखो कहा यहाँ क्वेश्चन 19 नंबर है। यदि वृत्त की परिधि 132 सेंटीमीटर है, तब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? सुनो, देखो तो वृत्त की परिधि कितना था? 2 पाई r। कितना परिधि है? 132 और 2 गुना 22/7 और 8 10 के 10, 132 से लिख लो, 22 दूनी के 44, 8/7 क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 44 8 बराबर होगा 132 गुना 7, यही ना होगा? इसलिए r कितना? 132 गुना 7 44। काटो के बार में? 3 बार में। 21 निकाला क्या? वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है बताओ तो? पाई r स्क्वायर। 22/7 कितना r का मान है? 21 ना, 21 का स्क्वायर, तब 22/7 होगा। 21 गुना 21 तो 21, तब 22 गुना 7 21 63। बताओ गुना करके आंसर कितना आएगा? सोनू लेपटो गुना जल्दी लिखो, गुना में करके। देखिए आपको गुना आएगा 63 गुना कितना था? 22। 1386 कितना होगा? 1386। या 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ा जाए। एक और देखो, एक और क्वेश्चन जो काफी इम्पोर्टेंट एंड MVVI है। एक और क्वेश्चन जो 20 नंबर है वो काफी इम्पोर्टेंट और MVVI है। काफी बढ़िया से उसको समझेंगे, ठीक है? चलो देखो, सुनो क्या है, आप समझो। ये क्वेश्चन मोबाइल किताब में नहीं है, पढ़िएगा तो ये काफी इम्पोर्टेंट है। का क्वेश्चन कि समीकरण x + y = 7 का आलेख खींचे। क्या खींचना है? देखो इसका हाल देखो बुआ। x + y = 7। जैसे हम ग्राफ मान निकालते थे ना, ग्राफ निकालने के लिए बताए थे, और उसी का नाम मान निकाल लो, ठीक है? तो मान लो इसका ग्राफ है, ठीक है? ये ग्राफ है, ये वाला है x है क्या? y है। सुनो देखो, इन्हें अपने मन से मान रखो, x का या तो y का। अगर हम रखते हैं x मान निकाले तो हमें मन से कितना लेंगे? x मान निकालेंगे अपने मन से, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत
देखो एक्स मैं माइनस का लिया हूँ 0, तो 0 प्लस वाई होगा ना बराबर 7, इसलिए लिखी हूँ y बराबर 7 माइनस 0। देखो अगर कोई भी अंक में 0 घटे या 0 जुटे संख्या तो वही रहेगा, कितना होगा यहाँ पर जो 7 हो गया, कितना निकल गया 7। और y का मान लो 0, क्या लेंगे y को निकाल लेंगे 0, लिखो यहाँ से x प्लस वाई बराबर 7, एक्स उसके तक कितना y का मान लिए हैं 0 बराबर 7, लिखो यहाँ से x बराबर 7 माइनस 0 कितना आ गया है ना हुआ जी। अब इसका करना है आलेख में खींचना है, तो देखो आलेख से बताएं, जैसे सुनो ग्राफ बनाना था, ग्राफ तो ग्राफ ऐसे बना लो। देखो पहले देखो जी x होता है कि x डैश होगा, थोड़ा बड़ा ले लेते हैं, ये पर नहीं हो पाएगा, अल्लाह कृपया ना करो तो पिटाई होगा। बस हो गया है, टेंशन न लीजिए। देखो जी 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। आप लोग ग्राफ कॉपी में बढ़िया से बनाइएगा, ठीक है। तो 0 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, -1 -2 -3 -4 -5, इधर -1 होगा -2, यहाँ से -3 होगा -4 -5 -6, नहीं होगा, 1 होगा 2 होगा 3 4 5 6 7। देखो यहाँ से करना है, इस जो बिंदु है ना इस बिंदु को दर्शाना, क्या करना है तो बोलो x का और y का, समझो x का 0 यहाँ ना होगा और y के साथ यहाँ है, तो x का 0 और y का, इसमें x का कितना है x का 7 और y का देखो कितना x का कितना x का 7 और y का x में होता है, क्या होता है x डैश होता है, y तो y डैश देना होता है, तो x के साथ प्लस बनाना है, y का एक साथ यहाँ है तो 1 0 यहाँ है। तो सुनो इसको ऐसे काट दो, इसको ऐसे काट दो, मतलब ये इस तरीका से काट दो, तुम्हारा यही आंसर हो गया। ए लड़की ग्राफ में बताए थे बनाने के लिए, बताया ना ग्राफ है, ग्राफ से मान निकाल के आजकल मान काट लेंगे, वही क्या होगा तुम्हारा आंसर आ गया है, ठीक है। तो आज का वीडियो इतना ही रहेगा, बाकी कल नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, और ये क्वेश्चन काफी बढ़िया से उतार लो।